हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल किट्टू की दुनिया में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस, अब मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू व्लॉग। जी हाँ, मेरे घर पे था माता रानी का जागरण, जय अम्बे का जागरण। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों के पास अब रील्स आएंगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और अब एक नया आया है ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अब हम। अभी तो बस बैलून ही लगे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ। और ये हमने 2 बैलून वाले बुलाए थे लगाने के लिए। और गाइस, ये सारे भगवान जी लगे हुए हैं, भोलेनाथ और कालका माता, सरस्वती माता और ये माता रानी है, और ये सब बालाजी भगवान जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। और शाम को 6 या 7 बजे के करीब ही शुरू हो जाएगा हमारा जागरण। माता का जो फेस है वो अभी कवर है। नमस्ते, हेलो। और गई जी मेरा प्यारा सा भतीजा, हेलो बोलो। क्या नाम है आपका? शिवांश। और वैसे आपका क्या नाम है? निकनेम पृथ्वी है ना? और कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड में। एग्जाम चल रहे होंगे ना आपके, कब खत्म हो गए? नहीं, अभी चल रहा है। अभी चल रहे हैं। अच्छा, तो दिल्ली आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया। कहाँ कहाँ घूमना है दिल्ली आके? पता नहीं क्यों। जागरण की तैयारी लगभग हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैंने गाइस पिंक कलर का आउटफिट वेयर किया था और ये था मेरा कुछ फाइनल लुक। जब मैं यहाँ पर भाभी के घर पे गई थी तो यहाँ पर मुझे मिला था मक्कू भौंकते हुए। ये सब गेस्ट लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, क्योंकि हम इसको कभी भी बांधते नहीं और आज ये बंधा हुआ था। और गाइज़, यहाँ पर भाभी के जो घर के लोग हैं, मतलब भाभी के जो गेस्ट हैं, वो लगभग आ चुके हैं। मैं बता देती हूँ कि हमारी भाभी हैं मेरठ की रहने वाली। तो भाभी का जो मायका है वो मेरठ का है, और वहाँ से भाभी की बहनें आई हैं, भाभी आई हैं, मौसी आई हैं और बुआ लोग भी आई हैं। तो हम लोग इनके साथ थोड़ी देर बैठ के बात कर रहे थे और फिर भाभी कहने लगी कि चलो अब हम सब नीचे चलते हैं जागरण की तैयारी शुरू करने के लिए। हमारे यहाँ पे सबसे पहले कलश की स्थापना होती है जागरण की शुरुआत करने से पहले। सो गाइस, हमारी तो भाभी हो गई है तैयार। जरा वखड़ा दिखाओ अपना। अरे वाह, तो क्या बात है। बैठा हुआ मक्कू। चलो भाई, सब जल्दी जल्दी चलो। और गाइस, ये देखो, ऐसे टाइम पे हमारा मक्कू खुल के बैठ गया है। अब इसको हम दोबारा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ये मक्कू ऐसे ही करता है। मक्कू भाई, आज के दिन तो बता रहे तू ही अच्छा है। चलो बाय बाय मक्कू। यहाँ पे सब लोग ये रख के आएंगे। रखो जी, रखो। ये हाथ में लेना है, सर पे लेना है? अच्छा। और यहाँ पे जैसे कि गाइस मैंने बताया था कि हम कलश लेकर जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कलश की स्थापना होती है, तो भाभी अब इस कलश को लेके जाने की तैयारी कर रही हैं। और ये अब हम डांस करते करते सब लोग जा रहे हैं कलश की स्थापना करने के लिए। और गाइस, मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ डांस करूँगी, वैसे तो मुझे ज़्यादा अच्छा डांस आता नहीं है, बट मैं फिर भी खुशी का मौका वैसे मैं छोड़ूंगी नहीं हूँ। सो गाइस, ऐसे ही डांस करते करते नाचते कूदते हम अब पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा जागरण का वेन्यू है।
इन्विटेशन है और अब हम कलश की स्थापना प्रॉपर करने वाले हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। भाभी आ गई हैं और हम कलश की स्थापना अब हो चुकी है और अब यहाँ पर दिया बाती होगी, थोड़ी सी पूजा होगी जो कि अब पंडित जी करवा रहे हैं। दैन उसके बाद मैं पूजा करने के बाद मैं लाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को भी। लड्डू गोपाल घर पे ही है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली पहले भाभी के घर पे आ गए थे। मुझे लगा कि भाई लड्डू गोपाल ले आएंगे पर कोई भी लड्डू गोपाल को ले नहीं पाया बिकॉज सब लोग रेडी हो रहे थे, तो मुझे घर दोबारा जाना पड़ा। और ये रे मेरे लड्डू गोपाल, मैंने भी पिंक पहना था और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी पिंक ही पहनाया था क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल के साथ सेम पिंच होना बहुत अच्छा लगता है। मैं अब अपने लड्डू गोपाल को जागरण में लेके जा रही हूँ। माता जागरण में जाने के लिए, माता के जागरण में जाने के लिए कृष्णा भी जा रहे हैं हमारे साथ। और ये मैं अपने लड्डू को ले आई हूँ। मेरे लड्डू के लिए ना माता जागरण में जाने का जो इनविटेशन है वो पहली बार आया था, तो मैं लड्डू को पहली बार माता के जागरण में लेकर आई हूँ। वैसे तो लड्डू कीर्तनों में और श्याम बाबा के जागरण में ज़्यादा जाते हैं मेरे लड्डू गोपाल और लड्डू जोड़ी। फर्स्ट टाइम और अपनी ज़िंदगी का भी। ओके हाँ जी। गाइस सब लोग ना अब खाना खाने ऊपर जा चुके हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं और भाभी थे क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पे बिठाना था, तो हम लोग बिठा करके मैंने भाभी की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और वीडियो शूट करके फिर अब मैं और भाभी अब जाएंगे खाना खाने के लिए ऊपर। और एक कान्हा जी को मैं देख रही थी कि मेरे लड्डू को कुछ चाहिए तो नहीं खाने पीने के लिए। वह मैं लड्डू के लिए फ्रूट्स और बिस्किट जो भी लड्डू को अच्छे लगते हैं वो सारी चीज़ें मैं लड्डू के लिए पहले से ही रख करके लेके जाती हूँ। और गाइस ये मेरी मेहंदी, मैंने मेहंदी लगवाई थी। मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क रची थी। और गाइस अब हम यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने के लिए और थोड़ी सी हो रही है, बहुत ही गर्मी हो रही है यहाँ पे यार। सब कुछ थोड़ा इतनी गर्मी हो रही है ना गाइस कि कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा, बट थोड़ा बहुत हमको खाना पड़ेगा। बहुत गर्मी हो रही है और ये लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। और गाइस यहाँ पे ना अचानक से चली गई है लाइट और इस तपती गर्मी का और इस लाइट के जाने का बहुत हमें अफसोस हो रहा है। सब लोग अपनी फ्लैश लाइट चला के बैठे हुए हैं। और फाइनली लाइट आ चुकी है। और ये नोटी सा प्यारा सा, इसको तो आप जानते हो, मेरा सबसे छोटा भाई, बड़ा प्यारा सा है। और गाइस इन सारे भाइयों की एकलौती बहन और अब फाइनली मेरा खाना खाने का हो रहा है टाइम। खाने में आज गाइस ये है, अच्छा है थोड़ा बहुत जो भी है खा लो। सो गाइस खाना खा के अब हम लोग जाएंगे नीचे हवन के लिए। अब सब लोग जा चुके हैं, मैं ही थोड़ी लेट थी। अब मैं भी जा रही हूँ यहाँ पे हवन के लिए। खाना मैंने प्रॉपर खा लिया था अपने भाइयों के साथ। अब यहाँ पे हम हवन की तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे मेरी पूरी होल फैमिली बैठी हुई है। जिसने कभी ब्लॉग में ना देखी हो मेरी पूरी फैमिली, वो इस ब्लॉग को जरूर देखें। इसमें आपको मेरी पूरी फैमिली दिखेगी। वैसे तो पूरी फैमिली सारे फंक्शंस में दिखती है, पर माता के जागरण में कुछ अच्छे लोग भी आपको दिख सकते हैं। और गाइस यहाँ पे ना अब जागरण की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है।
अब फल आलू मैं दुर्गा हूँ, ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। आज नहीं कभी ना गाइस माता के दर्शन करने के बाद अब आप लोगों के होंगे कृष्णा के दर्शन। कृष्णा 3 दिन कृष्णा जी बनकर आए थे और एक राधा रानी आई थी, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी। जी से मिलके बहुत ज़्यादा हुई थी खुशी है। मेरे साथ आपके डांस भी कर रहे थे और अभी मुझे भी अपने साथ डांस करना थे। दो कृष्णा बल्कि 3 दिन कृष्णा आए थे। और यार यहाँ पे कान्हा जी के साथ सब लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अब एंट्री होती है, मतलब दर्शन करते हैं हम लोग कृष्णा के साथ जाते हैं सुधामा, जो मतलब उसमें कॉमेडी करते हैं, इनके साथ भी मज़ा आता है। तेरा पड़े जरूरी मैं
गाइस कृष्णा और सुदामा की दर्शन करने के बाद ये एक अजीब सी चीज़ के भी दर्शन करे थे हमने, जो कि एक कॉमेडी थी, कॉमेडियन के लिए थी, बस एक जस्ट फॉर फन। और गाइस यहाँ पे मेरे प्यारे भतीजे शुभम का उस दिन हैप्पी बर्थडे भी था, तो सब भगवानों के दर्शन करने के बाद अब हम केक कटिंग कर रहे हैं सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर। सबसे पहली बधाई होगी दादी की, उसके बाद दादी को बुलाओ, उसके बाद बधाई होगी। गांधी जी खुल के मुस्कुरा रहे हैं। और गाइज यहाँ पे ना शुभम ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे आज इसका लगन हो या सगाई हो या रोका हो, तो हम सब ना इसको बहुत ज़्यादा छेड़ रहे थे, इसको मजा आ रहा था ऐसे कहने में। हमको जस्ट यही फील हो रहा था क्योंकि दूल्हा जैसा बना हुआ था, लाइक जैसे दूल्हे राजा बनते हैं ना, उनका फील जैसी होती है इस टाइप। गाइस यहाँ पे ना सबका टर्न वाइज से नंबर आ रहा था, बारी बारी से सब लोग डांस कर रहे थे, जिसका भी वो जागरण वाले अंकल नाम ले रहे थे, बुआ, दीदी, मौसी और ताऊ ताई। उसके बाद हम डांस करने के बाद मैं बाहर गई थी, तो हमें मिली थी काली माता, और ये काली माता के साथ ही कोई भूत सा भी आया था, मुझे तो पता नहीं, मैं तो उससे मिली थी इन भाई। आप भूतू नहीं, हम हैं हैप्पी दिवाली वाले बंदर। जय कालका माई की जय। गाइस अब ना आप थोड़ी देर में ना काली माता के दर्शन करोगे, देखो कि हो ही गए हैं आपके दर्शन काली माता के। मेरे को तो सच में काली माता से लगता है बहुत ही ज़्यादा डर, और ये बहुत भयानक, बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप बना कर आई थी। देख सकते हैं आप लोग इसमें व्लॉग। गाइस माता रानी के दर्शन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फेमस सिंगर आए थे, अभिषेक भैया। ये आपको बहुत सारे जागरणों में, खाटू श्याम के माता रानी के जागरण में मिल जाएंगे। इनकी बहुत अच्छी आवाज़ लगती है मुझे, एकदम सॉफ्ट, मतलब इनके के गीत के गाने ऐसा ना कि आपका खुद ही नाचने का मन करेगा।
और गाइस अब सभी भगवानों के जो दर्शन है वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी थोड़ी सी देर में तारा रानी की जो कथा है वो शुरू होने वाली है। और मेरा फ़ोन वो किसी ना किसी के पास होता ही है, सब लोग मेरे को शूट करते हैं कहीं ना कहीं से। और ये बताइए भाई ने मुझे शूट करा क्योंकि ब्लॉग मेरे से अकेले से नहीं बन पाता। जब भी कोई फंक्शन घर में कोई पार्टी होती है या फिर कीर्तन होती है तो जिस किसी के पास मेरा फ़ोन होता है वो मुझे शूट करता रहता है। तो सो गाइस देखो अब यहाँ पे तारा रानी की कथा हो रही है। तारा रानी की कथा मैंने आराम से चुपचाप बैठ कर ही सुनी थी, उसका मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। दैन उसके बाद अब आरती हो रही है यहाँ पे। अब जागरण ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हम जाग के आंखें हो गई हैं। अब हमारा गुड नाइट होने वाला है। अब कल मिलेंगे कल की सुबह। अब हम कल की सुबह मिलेंगे, अब हम सोएंगे। हमें तो आज भी शादी में जाना है संडे को। तो शाम को तो जाओगे फिर फिर जाओगे। हाँ तैयार तो है, चले शादी में। ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं। जय भैया बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, है ना जय भैया? कृष्णा आप थक गए ना? अरे आप तो हमें पूरी रात जगा दिया, इतना तो हम वृंदावन में भी नहीं जगे। भजन सुने हैं उन्होंने एक से। सो गाइस फाइनली अब जागरण खत्म हो चुका है और हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर। बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। मैं इस ब्लॉग को अब यही खत्म करती हूँ कि अब हम लोग बहुत थक चुके हैं। बाय बाय भाई।